सो हेलो गाइज एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाला हूँ वन पीस के नए चैप्टर 1176 के बारे में। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि लूफी ने कैसे सोमर्स को पूरी तरह से डिफीट कर दिया था एक बहुत पावरफुल अटैक यूज करके, और उसके बाद हमने ये भी देखा था कि लोकी ने अपना एक बहुत पावरफुल अटैक यूज किया था और उसमें उसने सारे के सारे नाइटमेयर मॉन्स्टर्स को एक साथ ही खत्म कर दिया था। तो अभी इस चैप्टर के बारे में बात करते हैं, और इस चैप्टर के बारे में बात करने के बाद मैं तुम्हें कुछ थ्योरीज बताऊंगा मेरा इस चैप्टर के बारे में। तो पहले तो चैप्टर के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे चैप्टर के स्टार्ट में हम फ्रैंकी को देख रहे हैं जो कि यहाँ पे लोकी का अटैक देखता है, और उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि फ्रैंकी अभी भी बॉनी और लिलिथ के साथ में ही है। और हम यहाँ पे देखते हैं कि लिलिथ जो अपने साथ एक बॉक्स लाई थी उसमें से कुछ निकालती है और हमें बताती है कि ये चीज एक्चुअली में है ओमनी ड्रेन कन्वर्टर या फिर ओडीसी। और यहाँ पे उसके बाद वो हमें बताती है कि एल्बाफ में यहाँ पे हर जगह पे एक्चुअल में एनर्जी है। और फिर वो फ्रैंकी को पूछती है कि क्या उसने अभी तक कोई भी चीज जो कि कोला से ज्यादा पावरफुल हो या फिर कोला से ज्यादा एनर्जी वाली हो उसे यूज ही नहीं किया है। और इसके बाद हमें एक्चुअल में स्ट्रॉ हैट्स को दिखाया जाता है। हम यहाँ पे देखते हैं उनका रिएक्शन लोकी के अटैक और लोकी पे। और यहाँ पे हम उसॉप को देखते हैं जो कि यहाँ पे कहता है कि लोकी जो यहाँ पे दिख रहा है वो काइडो से तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। और उसके बाद उसॉप ये भी कहता है कि मे बी लूफी अगर उसके ऊपर चढ़ा हुआ था इससे पहले जो हमने देखा तो मोस्टली वो हमारे साइड में ही होगा। और यहाँ पे उसके बाद हम देखते हैं कि नामी और ज़्यूस यहाँ पे ट्राई करने वाले हैं लाइब्रेरी और स्कूल का पूरा आग बुझाने का एक बारिश करके। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जब यहाँ पे ज़्यूस बारिश करवाने ही वाला होता है तब जो किलिंगहम है वो आ जाता है यहाँ पे अपने लिंडवॉर्म नाइटमेयर मॉन्स्टर के साथ। और यहाँ पे वो अपने लिंडवॉर्म को ज़्यूस को खाने को कहता है और यहाँ पे वो ज़्यूस को खा भी लेता है। और यहाँ पे उसके बाद हमें जिम्बे और सांजी को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे कहते हैं कि ज़्यूस उनका फाइनल ऑप्शन था यहाँ पे आग को बुझाने के लिए। और यहाँ पे वो लोग किलिंगहम पे बहुत ज्यादा गुस्सा भी हैं। लेकिन इसी मोमेंट पे हम यहाँ पे देखते हैं कि लिलिथ यहाँ पे अपना ओमनी ड्रेन कन्वर्टर डिप्लॉय कर देती है, और ये करने की वजह से यहाँ पे जो सारा का सारा थर्मल एनर्जी हो एक्चुअल में अब्सॉर्ब कर लेते हैं ये। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जब वो पूरा का पूरा थर्मल एनर्जी यहाँ पे अब्सॉर्ब कर लेते हैं, यहाँ पे पूरा का पूरा स्कूल और लाइब्रेरी वो आइस में जम जाता है। और यहाँ पे वो एक्चुअल में इस एनर्जी को कलेक्ट करने के बाद कहते हैं कि सारे के सारे नेचुरल डिजास्टर एनर्जी से ही फॉर्म होते हैं। उसके बाद वो ये जो एनर्जी है उसे एक्चुअली फ्रैंकी का कोला के अंदर डाल देती है और उसके बाद फ्रैंकी को कोला देती है। और यहाँ पे वो उसका नाम बताती है सुपर वेगा कोला, जो कि यहाँ पे जो नॉर्मल कोला फ्रैंकी यूज करते हैं उससे बहुत ज्यादा ताकतवर है। और यहाँ पे लिलिथ ये भी कहती है कि जो फ्रैंकी का बॉडी है वो एक्चुअली पैसिफिस्टा के लेवल का है, लेकिन वो फिर भी यहाँ पे एक नॉर्मल प्लेन कोला से पावर करता है अपने आप को। और ये कोला फ्रैंकी को देने के बाद लिलिथ यहाँ पे कहती है कि अगर वो फ्रैंकी यहाँ पे ये कोला यूज करेगा तो उसका पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और उसके बाद वाले पैनल में हमें रॉबिन और सोल को दिखाया जाता है जो कि भाग के यहाँ पे लाइब्रेरी और स्कूल के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे ओहारा के सारे बुक्स भी इसी लाइब्रेरी में है। तो यहाँ पे वर्ल्ड की पूरी सारी हिस्ट्री हुई है। और यहाँ पे जो किलिंगहम है वो यहाँ पे ऑर्डर करता है अपने लिंडवॉर्म को कि वो सारा का सारा स्कूल और लाइब्रेरी यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दे, क्योंकि अगर पुराना हिस्ट्री डिस्ट्रॉय होगा तभी एक नया वर्ल्ड बनाया जा सकता है वर्ल्ड गवर्नमेंट के द्वारा। और यहाँ पे उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जिम्बे नामी को कहता है कि उसके एक अटैक से ये लिंडवॉर्म यहाँ पे ज़्यूस को बाहर निकाल लेगा। लेकिन इसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि किलिंगहम यहाँ पे जिम्बे को देख लेता है और वो जिम्बे को देख के कहता है कि उसे फिशमैन बिल्कुल भी नहीं पसंद। और यहाँ पे वो ये भी कहता है कि जो फिशमैन है वो यहाँ पे अगलीस्ट रेस है पूरी दुनिया में। और वो कहता है कि अच्छा है कि उसने अपना मास्क पहना हुआ है, वरना यहाँ पे वो उल्टी कर लेता। और यहाँ पे ये सुनने के बाद सांजी यहाँ पे कहता है कि ये टिपिकल सेलेस्टियल ड्रैगन बिहेवियर है। और सांजी यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे किलिंगहम अभी इतना ऊपर उड़ रहा है कि उसे ये भी नहीं पता लग रहा है कि जिम्बे एक फॉर्मर वॉरलॉर्ड ऑफ द सी है। और उसके बाद सांजी यहाँ पे कहता है कि उसने एक क्राइम किया है उसके क्रू के एक मेंबर को इंसल्ट करके, और ये करने के लिए सांजी अभी उसके मास्क में खून डालने वाला है। और इस पैनल में हम देखते हैं कि फ्रैंकी, जिम्बे और सांजी तीनों ही अपना अटैक प्रिपेयर कर रहे हैं इस पैनल पे। और उसके बाद हम देखते हैं कि फ्रैंकी यहाँ पे लिंडवॉर्म के फेस के पास अटैक करता है, जिम्बे उसके बेस पे अटैक करता है, और उसके साइड में ही पैनल में हमें दिखाया जाता है कि सांजी यहाँ पे किलिंगहम के ऊपर अटैक करता है और उसका मास्क ऑलमोस्ट तोड़ देता है। और इस अटैक के बाद हमें ये भी दिखाया जाता है कि जो नाइटमेयर लिंडवॉर्म का हेड था उस इस अटैक से वो कट ही जाता है। और ये जो 3 अटैक एक ही डबल पेज स्प्रेड में ओडा ने बनाए हैं ये एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा अच्छा दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज हुई है जो कि आयरॉनिक है, क्योंकि मुझे अभी तक लगता था कि किलिंगहम भी एक्चुअली में एक फिशमैन है, मे बी पार्ट फिशमैन, लेकिन फिर भी वो फिशमैन है। और मुझे अभी भी वही लगता है उसके लुक्स की वजह से, मे बी वो किसी अदर रेस से हो जो कि ऐसी तरह से दिखते हैं। लेकिन अगर तुम यहाँ पे कहोगे कि किलिंगहम एक पार्ट फिशमैन या फिर फिशमैन है
और उसके बाद भी वो यहाँ पे जिम्बे को इंसल्ट कर रहा है, तो इसका मतलब वो खुद का भी इंसल्ट कर रहा है यहाँ पे। लेकिन इसके बाद हमें यहाँ पे वेस्ट विलेज का सीन वापस से दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि स्टेंशन, हारुडेन, जोरो और जारुल यहाँ पे सारे के सारे डोमे रिवर्सी जायंट्स के साथ फाइट कर रहे हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लोग यहाँ पे इन जायंट्स के साथ फाइट तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें बुरा भी लग रहा है क्योंकि ये सारे के सारे जायंट्स को ये लोग जानते भी हैं। और यहाँ पे वो लोग ये भी कहते हैं कि वो विश करते हैं कि एक और रास्ता होगा इन मॉन्स्टर को डिफीट करने का। और उसके बाद हमें यहाँ पे डोरी और ब्रॉगी को दिखाया जाता है जो कि अभी भी लड़ रहे हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उन लोगों ने अपना एक्चुअल में कॉन्शियसनेस थोड़ा सा रिगेन कर लिया है। और यहाँ पे उसके बाद वो लोग कहते हैं कि वो लोग एक्चुअल में रिग्रेट करते हैं जो भी उन्होंने अभी तक किया है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने जारुल को भी रिग्रेट किया जो कि उनके लिए एक अच्छी बात नहीं है। और यहाँ पे उसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग यहाँ पे इन डीमन से डिफीट नहीं होंगे, और फिर वो लोग डिसाइड करते हैं एक दूसरे को मारने का। और नेक्स्ट ही पैनल में हमें दिखाया जाता है कि वो एक दूसरे का सर ही काट देते हैं यहाँ पे। और उसके बाद हमें ये भी दिखाया जाता है कि सारे के सारे लोग इस चीज को देख के पूरी तरह से डर चुके हैं और शॉक में हैं। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जब वो दोनों एक दूसरे को मार देते हैं, वो लोग एक्चुअली वापस से नॉर्मल हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि वो लोग वापस से एक बार फ्लिप करते हैं और यहाँ पे वो लोग वापस से नॉर्मल हो जाते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे डोरी और ब्रॉगी को उठते हुए देखते हैं, और हम देखते हैं कि वो दोनों ही पूरी तरह से रिकवर हो चुके हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उनके जो सर उन दोनों ने काट दिए थे वो यहाँ पे वापस आ चुके हैं, वो लोग पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि इसके बाद उन लोग को समझ में आ जाता है कि अगर वो लोग इन डोमे रिवर्सी जायंट्स को मार देते हैं तो वो लोग वापस से नॉर्मल हो जाएंगे। और उसके बाद हमें यहाँ पे हमारा टीम दिखाया जाता है, स्टेंशन, हारुडेन, डोरी, ब्रॉगी और जोरो का। और यहाँ पे वो लोग तैयार है अपने सारे कॉमरेड्स को मारने के लिए। और यहाँ पे वो लोग कहते हैं कि वो लोग अभी उनका सर काटने के लिए या फिर उनका दिल ही यहाँ से उनके अंदर से निकालने के लिए भी तैयार हैं। और ये जो चैप्टर का एंड है, यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि सारे के सारे जो डोमे रिवर्सी जायंट्स है वो यहाँ पे रेडी हैं इन 5 मॉन्स्टर के साथ लड़ने के लिए, जो कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मेनेसिंग दिख रहे हैं। और ये लोग यहाँ पे पूरी तरह से तैयार है इन्हें मारने के लिए। और यहीं पे ये वाला जो चैप्टर है ये एंड हो जाता है। और अनफॉर्चुनेटली अगले हफ्ते एक और ब्रेक है। तो ये वाला जो चैप्टर था ये मोस्टली बहुत ज्यादा फोकस था स्ट्रॉ हैट्स के ऊपर, और उसके बाद यहाँ पे ये बैटल सेटअप करने में कि हमारे जो जोरो और बाकी की टीम है ये इन डोमे रिवर्सी जायंट से कैसे जीतने वाले हैं। और सच कहूं तो मुझे ये वाला चैप्टर अच्छा लगा कि यहाँ पे उन लोगों ने दिखाया कि हाँ मे बी लोफी और लोकी यहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो लोग इजीली इन सारे के सारे मॉन्स्टर्स को डिफीट कर सकते हैं। लेकिन इस चैप्टर में हमें दिखाया गया कि बाकी सारे स्ट्रॉ हैट्स भी इतने ज्यादा पीछे नहीं है, वो लोग थोड़ा स्ट्रगल कर सकते हैं, लेकिन वो लोग नॉर्मली इन सारे मॉन्स्टर्स को डिफीट भी कर सकते हैं। और ऑब्वियसली इस चैप्टर में हमें एक पावर ऑफ मिलता है फ्रैंकी के लिए। लेकिन हाँ, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये पावर ऑफ उसे एगहेड आइलैंड में मिले, लेकिन उसे ये एल्बाफ में मिल रहा है। लेकिन मैं खुश हूँ कि ओडा यहाँ पे फ्रैंकी को कुछ तो दे रहे हैं यहाँ पे। लेकिन मैं चाहता था कि उसॉप भी यहाँ पे कुछ करे, लेकिन इस चैप्टर में हम उसॉप को कुछ भी नहीं करते हुए देखते हैं। और सच कहूं तो अभी मुझे बुरा लग रहा है कि मुझे लगता था कि ये एल्बाफ आर्क में उसॉप का आर्क होने वाला है। और हाँ, हमने यहाँ पे ब्रुक का भी ज्यादा कुछ देखा नहीं इस चैप्टर में। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली में एक और चीज है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता था इस चैप्टर में, जो कि यह है कि इस चैप्टर में हम जब देखते हैं डीमन, डोरी और ब्रॉगी को एक दूसरे को मारते हुए, उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों एक्चुअली में वापस से नॉर्मल हो जाते हैं और पूरी तरह से रिकवर भी हो जाते हैं। और यहाँ पे हम लोग उनके ऊपर कोई भी इंजरीज नहीं देखते। लेकिन जब गॉड वैली में हमने देखा था कि डीमन रॉक्स को गार्प और रॉजर ने अपने फाइनल अटैक से डिफीट कर दिया था और मोस्टली मार भी दिया था, और मे बी उसी वजह से वो एक्चुअली में वापस से नॉर्मल हो गया था। लेकिन अगर हम इस चैप्टर से जाएं तो मोस्टली उसे पूरी तरह से रिकवर भी हो जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि उसके बाद हमने देखा था कि उसे गार्लिंग ने आके मारा था, और अगर वो पूरी तरह से रिकवर हो गया था तो उन लोगों को वापस से बहुत इजीली हरा सकता था। लेकिन यहाँ पे एक और चीज भी है कि उस पैनल में जब हमने देखा था कि वो वापस से नॉर्मल हो गया था, उसके ऊपर हमें एक्चुअली में इंजरीज दिख रही थी। तो यहाँ पे मुझे ये तो नहीं पता कि क्या रॉक्स पूरी तरह से रिकवर हुआ था कि नहीं, लेकिन मेरे पास एक थ्योरी है कि मे बी रॉक्स ने फाइट बैक क्यों नहीं किया होगा उस पॉइंट पे। और उसका रीजन ये है कि मुझे लगता है कि मे बी रॉक्स को लगा होगा कि उसने अपने वाइफ और उसके चाइल्ड को मार दिया। हाँ, हमें पता है कि रॉक्स ने देखा था कि कुमा ने उन दोनों को बचा लिया था, लेकिन हमें यहाँ पे ये डेफिनेटली नहीं पता कि रॉक्स को पता है कि नहीं कि कुमा ने उन्हें टेलीपोर्ट कर दिया था, या फिर मे बी रॉक्स को तब तक लगता हो कि उसने उन दोनों को मार ही दिया। तो यहाँ पे मे बी अगर रॉक्स को यहाँ पे लगा हो कि उसने अपने वाइफ और उसके चाइल्ड को मार दिया हो, तो उस रिग्रेट की वजह से मे बी उसने फाइट बैक ना किया हो। और अगर मे बी वो रिग्रेट ना हो तो मे बी उसे लगा हो कि अभी इस दुनिया में उसके लिए और कोई है ही नहीं, तो मे बी इसी वजह से उसने फाइट बैक नहीं किया। अगर भी वो फाइट बैक कर सकता था, लेकिन जैसा कि मैंने कहा ये बस मेरी थ्योरी है। और अगर रॉक्स को पता था कि उसने अपने वाइफ और उसके चाइल्ड को नहीं मारा, तो मुझे नहीं पता कि रॉक्स ने उस पॉइंट पे फाइट बैक क्यों नहीं किया। और यहाँ पे एक और चीज भी है कि अगर हम इस चैप्टर के हिसाब से जाते हैं तो रॉक्स में कोई भी इंजरीज भी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन इंजरीज थी उस चैप्टर में हमने देखा था। तो मुझे यहाँ पे नहीं पता कि क्या केस है। मे बी मतलब ओडा यहाँ पे रेडकॉन करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर मे बी ओडा
मैंने एक मिस्टेक कर दिया हो, लेकिन फिर भी इस वीडियो के लिए बस इतना ही। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड कीप थ्योराइजिंग।